नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में हमारा प्रकरण है काल। काल में हम पढ़ रहे थे भूतकाल के भेद। तो आज हम शुरू करते हैं पूर्ण भूतकाल से। तो पूर्ण भूत में क्या होता है? पूर्ण भूत रूप से ज्ञात होता है कि क्रिया बहुत पहले पूर्ण हो चुकी है, कि क्रिया बहुत पहले पूर्ण हो चुकी है। जैसे इस मकान में आप कब आए थे? कब आए थे यानी कि कभी आ चुकी है। पूछा जा रहा है कि आप कब आए थे। ओलों से फसल नष्ट हो चुकी थी, ओलों से फसल नष्ट हो चुकी थी। तो देखिए यहाँ पूर्ण रूप से ये ज्ञात होता है कि क्रिया कब समाप्त हो चुकी है। तो क्रिया के पहले ही पूर्ण रूप से समाप्त होने में पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे धातु में, इसमें धातु में आ था, ए थे, आए थे, फसल नष्ट हो चुकी थी। तो आ था, ए थे, ई थी और चुका था, चुकी थी, चुके थे लगाने पर पूर्ण भूत की क्रियाएं होती है। अब देखिए अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत में क्या होता है? क्रिया के इस रूप से ये क्या होता है कि काम भूतकाल में हो रहा था, भूतकाल में ये कार्य हो रहा था, इस बात का पता चलता है। जैसे वह सोता था, चुनावी रंग निरंतर बढ़ रहा था, बहुत पहले पृथ्वी पर डायनासोर रहा करते थे। आई बात समझ में? यानी कि अपूर्ण भूत है। तो क्रिया का अपूर्ण भूत रूप इसमें यानी कि कार्य जो है भूतकाल में संपन्न हो रहा था, हो चुका नहीं था, हो रहा था। तो यहाँ जैसे रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजाता था, तो यहाँ भी क्या है? अपूर्ण भूतकाल है। तो जैसे यहाँ धातु में ता था, ते थे, ती थी, रहा था, रहे थे, रही थी और रही थी। जैसे और ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी, आता था, आते थे। तो धातु के ये रूप होते हैं। धातु में क्रमशः इस प्रकार से क्रियाओं के रूप लगने पर क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल। जैसे अन्य कुछ और उदाहरण दिए हैं। वह प्राय शुक्रवार को आता था, तो ये क्या हुआ? आता था। चिड़िया इन्हीं झाड़ियों में चहकती थी, झरना मंद गति से बह रहा था, आता। बेचारी गाय सड़क पर दम तोड़ रही थी, पुजारी रोज शाम को आरती किया करता था, आता था। आई बात समझ में? ये आता था, पुजारी रोज शाम को आरती किया करता था, तो आता था। तो ये इस प्रकार ता था, ते थे, ती थी, रहा था, रहे थे, रही थी और ता आ रहा था, ते आ रहे थे, करते आ रहे थे, सोता था, तो और आता था, आते थे। इस प्रकार जो क्रियाओं के ये रूप होते हैं धातु के साथ, तो वो अपूर्ण भूतकाल की क्रिया होनी जाती है। अब देखिए अगला जो भेद है भूतकाल का, वह है संदिग्ध भूत। देखिए संदिग्ध के नाम से ही स्पष्ट है, जिस पर संदेह हो, जो संदेह युक्त हो। तो जैसे अर्थात जिस पर संदेह हो, अतः संदिग्ध भूत से क्रिया के पूरा होने या न होने का निश्चय नहीं होता है। क्रिया के पूरा होने या न होने का निश्चय नहीं होता है। जैसे वह चला गया,
क्या होता है काल? संदिग्ध भूतकाल। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे हम पढ़ते हैं भूतकाल का अंतिम जो भेद है, हेतु हेतु मदभूत। अब देखें हेतु हेतु मदभूत, यानी भूतकाल का अंतिम भेद हेतु हेतु मदभूत। इस रूप से बोध होता है, ज्ञात होता है कि जो काम भूतकाल में होना था, यानी कि कार्य भूतकाल में संपन्न होना था, लेकिन वह शर्त पूरी न हो पाने के कारण नहीं हो सका। जैसे मैं घर पर होता तो वह अवश्य होती, मैं घर पर होता तो वह अवश्य होती। रुकना था, क्रिया संपन्न होनी थी, किंतु नहीं हो पाई क्योंकि ये शर्त पूरी नहीं हुई। यानी कि इसमें क्या होता है हेतु में, यानी कि उस क्रिया के उस रूप का बोध होता है जो काम भूतकाल में होना था, लेकिन शर्त के पूरा न हो पाने के कारण वो कार्य नहीं हो सका। मैं घर पर होता तो वह अवश्य होती, दिव्या प्रथम आई होती तो उसे पुरस्कार मिलता, दिव्या को पुरस्कार मिलता, क्रिया संपन्न होती किंतु नहीं हो पाई, कारण इसका कि वह प्रथम नहीं आई, प्रथम आने की शर्त पूरी नहीं हुई। सही निर्णय लिया होता तो कश्मीर की समस्या उसी समय सुलझ गई होती। यदि चिकित्सा मिल जाती तो सैकड़ों जानें बच जाती। यदि तो ऐसा होता तो ऐसा होता। हेतु हेतु मदभूत में बाढ़ आ गई होती तो सारा गांव डूब जाता, यानी कि क्रिया संपन्न होती यदि उसकी शर्त पूरी होती। यानी कि क्रिया काम भूतकाल में होने वाला था, लेकिन शर्त के पूरा न हो पाने के कारण वह कार्य पूरा नहीं हो सका। तो ये है हेतु हेतु मदभूत काल। अब देखिए बात करते हैं कुछ जो भूतकालिक क्रियाएं हैं उनके उत्पाद की बात करते हैं हम। तो देखें आप लिखें, कभी कभी कुछ क्रियाएं सामान्य भूतकाल की प्रतीत होती है, परंतु वे वास्तव में सामान्य वर्तमान की क्रियाएं होती है। यानी कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो हमें ऐसा लगता है मानो सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं, परंतु वे वास्तव में होती कौन सी है? परंतु वे वास्तव में सामान्य वर्तमान की क्रियाएं होती है। जैसे जिसने साहित्य का रस पा लिया उसके लिए भूतल ही स्वर्ग बन गया। अब देखें, जिसने साहित्य का रस पा लिया, यहाँ पा लिया और उसके लिए भूतल ही स्वर्ग बन गया, पा लिया और बन गया। बिल्कुल ये हमें लगता है कि सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं, किंतु ऐसा नहीं है। ये क्या है? ये सामान्य वर्तमान की क्रियाएं हैं। अब देखें दूसरा उदाहरण लिखते हैं हम, जो डर गया वह मर गया। अब देखिए, जो डर गया वह मर गया, यानी कि डर गया का अर्थ डर जाता है, डर जाता है मानेंगे हम इसका अर्थ। तो इससे क्या होगा? डर गया का अर्थ मानेंगे डर जाता है, तो क्या है? ये सामान्य वर्तमान की क्रिया रहेगी, भूतकाल की नहीं होगी। फिर देखें, जो सारे सांसारिक सुखों को ठुकराकर जन्मभूमि पर बलिदान हो गए, वे सदा सदा के लिए अमर हो गए। तो क्या होगा इसका? यानी कि हो गए का अर्थ क्या लेंगे हम? हो जाते हैं। आई बात समझ में? हो गए का हम अर्थ क्या लेंगे? हो गए यानी हो जाते हैं। बलिदान हो गए यानी बलिदान हो जाते हैं। वे सदा सदा के लिए अमर हो गए, यानी कि वे सदा के लिए अमर हो जाते हैं। तो हो गए का अर्थ हम यहाँ क्या लेंगे? हो जाने से लेंगे। जैसे कवि स्वभाव से उच्छृंखल होते हैं, वे जिधर झुक गए, जी में आया तो राई को पर्वत बना दिया।
यानी कि उनके मन में आया तो उन्होंने राई को पर्वत बना दिया। अब देखो यहाँ पे झुक गए का क्या आशय होगा, झुक जाते हैं, झुक गए यानी झुक जाते हैं, बना दिया यानी बना देते हैं। तो ये क्या है, ये हमें लगता है कि सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं, किंतु होती वास्तव में सामान्य वर्तमान की क्रियाएं हैं। समझ में आया होगा आपको। तो ये हम अपवाद की बात कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा अपवाद, कभी कभी सामान्य भूत की क्रिया का प्रयोग सामान्य वर्तमान के अर्थ में न होकर क्रिया के होने के समय के वर्तमान काल के रूप में होता है। जैसे देखिए आप उदाहरण से समझेंगे इस बात को, वह तो चल दिया। अब ये क्रिया आपको कैसी लगेगी, सामान्य वर्तमान काल की नहीं बल्कि ये क्रिया सामान्य भूत की है। बस अभी आया, क्यों खिसक लिए, लो बुझ गया घर का चिराग, बुझ गया क्या है, सामान्य भूतकाल। फिर देखें कभी कभी आसन्न भूत की क्रिया से ऐसा लगता है कि क्रिया वर्तमान काल में भी जारी है और आगे भी रहेगी। जैसे ये आसन्न भूत की क्रिया जो है उससे हम कभी कभी हमें लगता है ऐसा, अशोक ने लोकहित के अनेक काम किए हैं, मैंने ऐसे अनेक धोखेबाज देखे हैं, संतों और विचारकों ने समाज का सदा मार्गदर्शन किया है, गीता ने हमें निष्काम कर्म का संदेश दिया है। अब ये क्या है, ये क्रिया तो आसन्न भूत की क्रिया है और इसे लगता है कि वर्तमान काल में भी जारी है और ये आगे भी जारी रहेगी। आई बात समझ में। तो ये तो था हमारे भूतकाल। अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में वर्तमान काल। तब तक के लिए धन्यवाद।